नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप लोग, तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट करके बताइएगा। और आज हम जीएस के प्रश्न पत्र 6 से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। प्रश्न हमारा ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख लोक कल्याणकारी योजनाओं का संक्षेप में उल्लेख करें। तो देखिए 12 अंक का प्रश्न है, और जब ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं तो लगता है कि आसान है, लेकिन आगे चल कर के हम बताएंगे कि इसमें आप जिसको आसान समझ रहे होते हैं उसमें अंक नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पाते हैं, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो यहाँ देना मस्ट होता है, वो सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। बस 15-20 मिनट आप जो है हमारे साथ बने रहिए इस मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज में, जिसका थंबनेल ही कि अच्छा उत्तर कैसे लिखें, मतलब आप अपनी परीक्षा में अच्छा अंक कैसे पाएँ। ये दो हमारे बैचेस चल रहे हैं मुख्य परीक्षा को लेकर के। एक हमारा सोनू से शिखर बैच है जो उन बच्चों के लिए जो 2026 के लिए लगे हुए हैं, और एक बैच हमारा जो है वो अब की बार मेंस पार बैच है। ये बैच हमारा टारगेटेड बैच होता है, प्रीलिम्स के बाद शुरू होता है, और ये इसमें ये होता है कि आपके मुख्य परीक्षा के 15 दिन पहले पूरा जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक से प्रश्न पत्र के माध्यम से कवर कराए जाते हैं। तो आप जिसके लिए भी एलिजिबल हैं, जिससे को आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों बैच जो है वो स्टार्ट है। देखिए प्रश्न एक बार पुनः हम पढ़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख लोक कल्याणकारी योजनाओं पर संक्षेप में उल्लेख करना है। तो सबसे पहले हर बार की तरह एक छोटी सी भूमिका दीजिए। तो भूमिका में बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने नागरिकों के बेहतर जीवन के लिए विभिन्न प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का क्या कर रही है, संचालन कर रही है, जो संविधान के अनुच्छेद 38 के तहत राजधर्म का अनुपालन भी कर रही है। मतलब क्या है कि भाई उसमें है ना कि एक राजधर्म होता है। प्रत्येक जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं उन्हें अपने प्रजा मतलब अपने जनता के हितों के लिए काम करना होता है। वही यहाँ इसमें कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो इसीलिए ये सब प्रयास हैं। और अब इतना देने के बाद डायरेक्ट उतर आइए अपने प्रश्न में। और प्रश्न आपका क्या है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं का संक्षेप में उल्लेख करना। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, जनरली बच्चे करते क्या है कि बस इसके बाद एक एक करके योजनाएं लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में 2-3-4 जो विषय हैं उससे संबंधित योजनाओं को तो आप लिख देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि आप भूल जाते हैं और भी पॉइंट को। तो वो कैसे याद रखेंगे, उसका एक बड़ा उदाहरण हम यहाँ दे रहे हैं कि बांट लीजिए कि मतलब भाई लोक कल्याण की जो योजनाएं चलाई जाएंगी वो किसके लिए चलाई जाएंगी, जो समाज में वंचित है, दलित है, पिछड़ा है, उनके लिए ही तो जो कल्याणकारी योजनाएं ज़रूरत है। जो सक्षम है उनको तो किसी प्रकार की ज़रूरत होती नहीं है। तो कौन कौन यहाँ वंचित समाज से आता है। तो सबसे पहले महिलाओं के लिए कैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। फिर दूसरा है युवाओं के लिए, और वो युवा जो अकुशल हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है। फिर बुजुर्गों हेतु क्या सरकार कर रही है। फिर कृषकों के लिए क्या हो रहा है, दिव्यांगजनों के हेतु क्या हो रहा है, और फिर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए क्या कर रहा है। तो यही सारे वो बेनिफिशरी हैं जिनके लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं की ज़रूरत है। तो अगर आप इस तरीके से डिवीज़न कर लेंगे तब आप जो है अब महिलाओं को उठाइए और महिलाओं के बारे में जो प्रदेश सरकार प्रयास कर रहे हैं उसका आप उल्लेख कर दें। और यही तरीका आपको मुख्य परीक्षा में लिखना है इसी तरीके से, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा रटने का प्रयास करेंगे तो मुख्य परीक्षा का इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, कहाँ तक आप रट पाएंगे। लेकिन अगर याद कर लिए कि भाई महिला है, युवा है, SC ST है, किसान है, बुजुर्ग है, तब आपको फिर वो पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे और आपका उत्तर पूरी तरीके से फुलफिल हो जाएगा। तो ये स्मार्ट डिवीजन आपको करना होगा। तो अब अगर महिलाओं की चर्चा करें तो इसमें सबसे पहला उत्तर प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है, महिला सशक्तिकरण मिशन। इसके माध्यम से सरकार महिलाओं को शिक्षा एवं रोजगार द्वारा सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। मतलब वही है कि शिक्षा और रोजगार के द्वारा जो महिलाएं हाशिए पर थी उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास है प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके सहायता से, महिला सशक्तिकरण मिशन की सहायता से।
फिर मुख्यमंत्री महिला कोष योजना, महिलाओं के उत्थान के लिए एक मुख्यमंत्री महिला कोष योजना की भी शुरुआत की गई है। क्या है इसमें कि इसके माध्यम से सरकार महिलाओं में उद्यमशीलता, रोजगार बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो वही कि भाई महिलाएं अगर स्किल्ड हो रही हैं, उनको वित्त की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा मिल रही है? महिला जो कोष है मुख्यमंत्री। फिर महिला सामर्थ्य योजना की आप चर्चा करें, इस योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार महिलाओं को लघु उद्यम स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता दे रही है। मतलब जो MSME है उसमें भी जो लघु उद्यम है उसके तहत वित्तीय सहायता देने का जो सरकार प्रयास कर रही है, किसके माध्यम से? तो महिला सामर्थ्य योजना के द्वारा। तो महिलाओं से संबंधित ये 3 महत्वपूर्ण हैं, महिला सशक्तिकरण मिशन, मुख्यमंत्री महिला कोष और महिला सामर्थ्य योजना, आप इनका उल्लेख कर दें। और फिर आगे आप देखेंगे तो कन्या सुमंगला योजना प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। बेटियों की शिक्षा एवं विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। कन्या सुमंगला योजना के तहत क्या किया था कि बेटियों की शिक्षा और उनके विवाह में ये स्कीम बहुत ही प्रभावी है, तो आप इसकी भी चर्चा करिएगा। और फिर वन स्टॉप सेंटर की बात है, तो इसके माध्यम से सरकार घरेलू हिंसा एवं लैंगिक हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सहायता प्रदान करती है। तो ये सारे प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कर रही है। देखिए यहाँ कुछ पॉइंट हम ज़्यादा आपको बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग मुख्य परीक्षा दिए होंगे या जो हमारे फ्रेशर बच्चे हैं, तो वो ये मान के चलेंगे जितना आप याद करके यहाँ रखे होते हैं परीक्षा में, वो सारी चीज़ें मतलब आपको रिकॉल नहीं हो पाती है। तो जब आप ज़्यादा पढ़े रहेंगे तब इतना आप स्थिति में रहेंगे कि काम की चीज़ें लिख ले जाए। तो अगर हम यहाँ 1-2 पॉइंट ज़्यादा दे रहे हैं या आपका प्रश्न थोड़ा सा लंबा जा रहा है उत्तर, तो आप घबराइए नहीं, ये आपके हित के लिए ही ऐसा किया जा रहा है कि जब आप ज़्यादा पढ़े रहेंगे तो छोटा तो उसको कर ही लेंगे। ये सारी योजनाएं जो हैं महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं के कल्याण के लिए है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार भाग्य लक्ष्मी योजना, विधवा पेंशन योजना भी महिलाओं के कल्याण हेतु संचालित कर रही है। तो देखिए इस प्रश्न में अगर केवल महिलाओं के ऊपर आ जाए कि महिलाओं के ऊपर जो है प्रदेश सरकार जो लोक कल्याणकारी नीतियाँ हैं उसके तहत क्या प्रयास करे, तो ये सारी योजनाओं को दे दीजिए। 8 अंक का आपका जो एक प्रश्न रहेगा उसका उत्तर इतने से ही कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरा है कि महिलाओं के बाद युवा जो हमारे हैं और वो युवा जो बेरोजगार हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसके तहत प्रदेश के युवाओं को विभिन्न कोर्सों में क्या दिया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो रोजगार बढ़ाने के लिए बेहद ही उपयोगी हैं। इसी तरीके से कौशल सतरंगी योजना की बात हो रही है, तो इसके तहत क्या हो रहा है कि प्रदेश के युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना और कौशल सतरंगी योजना ये दोनों क्या है कि जो हमारे युवा हैं उन्हें रोजगार है तो स्किल बनाने का प्रयास किया जा रहा है प्रदेश सरकार के द्वारा। फिर अगला है हुनर हाट योजना। तो इस योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार के कारीगरों तथा शिल्पकारों को अपने कौशल तथा उत्पादों के प्रदर्शन हेतु क्या है कि एक मंच दिया जा रहा है। मतलब जो हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो एक अवधारणा है उसके तहत अगर लोकल स्तर पे कोई प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है तो उसे अगर बाजार ना मिले राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, फिर राष्ट्र स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड उस स्तर की हो नहीं पाएगी और इसमें जो लोग शामिल रहेंगे तो वो एक समय के बाद हतोत्साहित होते रहेंगे। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हुनर हाट योजना है, तो ये ऐसा बाजार है कि यदि आपने किसी वस्तु को बनाया है, कोई प्रोडक्शन आपने किया है, तो उसको इस बाज़ार में जा करके आप अपनी चीज़ों की प्रदर्शनी कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, उससे वित्तीय लाभ भी कमा सकते हैं और लोगों को बता भी सकते हैं। मतलब ब्रांडिंग भी आपकी यहाँ हो जाएगी आपके सामान की कि फला कंपनी के द्वारा, फला संस्थान के द्वारा ये प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं और जो बेहद अच्छे हैं। तो धीरे धीरे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, तो सरकार इसके लिए भी प्रयास कर रही है। फिर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, इसके बारे में तो आप जान ही रहे होंगे कि जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं उनकी तैयारी के लिए भी सरकार जो है प्रतिबद्ध है कि हमारे युवा जो हैं वो जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनकी तैयारी को निःशुल्क दिया जा रहा है। लेकिन ये
जो वंचित लोग हैं, ऐसा नहीं कि सबके लिए सुविधा नहीं है। फिर अगला जो इसमें महत्वपूर्ण मैंने चर्चा किया था कि कृषकों के लिए सरकार क्या करे, क्योंकि भाई कल्याण की योजनाएं वंचितों के लिए ही चलाई जाएंगी और कृषक भी हमारे कम वंचित नहीं है। और तब जब प्रदेश की एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए कहाँ डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। करीब करीब 60 से 65% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एग्रीकल्चर पे ही है और प्रदेश की इकोनॉमी में बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर का है। तो उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना सबसे पहला है कृषकों के लिए। इस योजना के तहत कृषकों को सिंचाई हेतु सौर चालित नलकूप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो सिंचाई साधनों को बेहतर बनाने के लिए कृषकों को सौर चालित नलकूप योजना दी जा रही है, जो एक तीर से दो काम करेगी, मतलब दो निशाना। कैसे कि एक तो कृषकों की इससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और दूसरी चीज़ इसमें नीट एंड क्लीन एनर्जी, मतलब सौर ऊर्जा से संचालित हैं ये जो नलकूप हैं। तो ऐसे में जो हमारे डिपेंडेंसी जो हमारी परंपरागत ईंधनों पे रहेगी वो ख़त्म होगी और जो वर्तमान में आप प्रदूषण की समस्या देख रहे हैं तो उससे भी सरकार निजात पाएगी। दूसरा है गोपालक योजना, बहुत महत्वपूर्ण योजना। इस योजना के माध्यम से डेयरी उद्योग को क्या है बढ़ावा दिया जा रहा है। और फिर किसान कल्याण योजना, इस योजना के माध्यम से कृषकों की आय एवं उनके जीवन स्तर में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ये आप बता सकते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो कृषक आयोग तक का भी गठन किया है, तो आप उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। फिर दिव्यांग जने हो तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो दिव्यांग शिक्षा एवं स्वावलंबन योजना। यह योजना दिव्यांगों को शिक्षा और उनके कौशल विकास हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। मतलब जो दिव्यांगजन है तो इस योजना के तहत क्या है कि उन्हें उस जिस योग्य वो है वैसा उन्हें कौशल प्रदान किया जाता है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। फिर दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना की बात हो रही है, तो इस योजना के तहत उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति का जो है प्रावधान किया गया है दिव्यांग छात्रों के लिए। और फिर दिव्यांग पेंशन योजना भी सरकार संचालित कर रही है कि इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को मासिक आधार पर आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। और इसके साथ साथ दिव्यांगजनों को जो है और जैसे ट्रेवल में कहीं जाते हैं तो वहाँ भी उनको छूट मिलती है। मतलब वो तो खुद तो फ्री जा सकते हैं, साथ साथ अपने साथ एक अटेंडेंट को भी सरकारी सेवाओं में सरकारी अगर आप माध्यम से जा रहे हैं तो उनका लाभ ले सकते हैं। तो ये सारे प्रयास किसके लिए है, तो दिव्यांगजनों के लिए है। अब बुजुर्गों के लिए क्या प्रयास कर रही है, तो उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक पात्र बुजुर्गों को 1000 रुपये मासिक पेंशन दे रही है। मतलब जो भी एलिजिबल है, योग्य हैं, ऐसे वृद्ध जो एक क्राइटेरिया के नीचे हैं उन्हें 1000 रुपये प्रति माह का पेंशन दे रही है। कौन, प्रदेश सरकार, वृद्धा पेंशन के तौर पे। इस तरीके से उनको हेल्थ में भी तमाम सहूलियतें दी गई हैं। एक तो हमारा आयुष्मान कार्ड है, जो भी 60 वर्ष से ऊपर है वो उसके दायरे में आते हैं। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भी वृद्धों को कवर किया गया है, तो आप उसका भी उल्लेख कर दीजिए। अब अगला जो हमारा सबसे बड़ा वंचित समुदाय है कि SC/ST के लिए सरकार क्या कर रही है। तो SC/ST के लिए मतलब सरकार जो है समाज के मुख्य धारा में इन्हें लाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना, पेंशन योजना, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, कन्या के विवाह हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण काम कर रही है। मतलब जो SC/ST वर्ग लोग हैं उनके लिए भी भाई उन्हें निःशुल्क आवास प्रदान किया जा रहा है, उन्हें पेंशन दी जा रही है। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के तहत उन्हें स्किल्ड बनाया जा रहा है और रोजगार के संसाधनों तक उनकी पहुंच बढ़ाई जा रही है ताकि वो अपनी आजीविका के लिए आत्मनिर्भर हो सकें। और साथ ही जो गरीब कन्याएं हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स गरीब हैं, उनकी कन्याओं के लिए विवाह का भी प्रावधान है सरकार के द्वारा। तो SC/ST के लिए इस तरीके के प्रयास हो रहे हैं। तो ये सारे प्रयास आप लोगों ने बता दिया और इसी तरीके से आपको भी अपने परीक्षा में एक एक करके बताना है। अगर आप ऐसे बताने लगे तो कभी महिलाओं में एक पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद बुजुर्गों में चले जाएंगे, फिर युवाओं में चले जाएंगे, तो ये तरीका थोड़ा सा अवैज्ञानिक होता है। और देखिए मुख्य परीक्षा में क्या है कि जब तक आप वैज्ञानिक उत्तर लेखन नहीं करेंगे तब तक आप अच्छा अंक नहीं पाएंगे।
क्योंकि पीटी पास किया हुआ प्रत्येक बच्चा जो है वो कहानी तो जानता ही है या उसके पास तथ्य की कमी नहीं होती है। तरीका ये होता है कि उन तथ्यों को कैसे वैज्ञानिक तरीके से अरेंज करते हुए भूमिका निष्कर्ष को थोड़ा प्रभावी बनाते हुए चीज़ों को करें। तो ये तभी आप कर सकते हैं कि जब आप उस पर खूब प्रैक्टिस करेंगे, और इसीलिए हमारे संस्थान के द्वारा प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। तो फिर आप एक छोटा सा निष्कर्ष दे दें कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोक कल्याण की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास कर रही है और इसकी गति भी सार्थक है, ठीक गति में चल रही है। लेकिन जिस हिसाब से इसकी आवश्यकता है तो इन जो प्रयास है इनकी गति को और बढ़ाने, पारदर्शी करने तथा जो सक्षम प्राधिकारी से जुड़े हुए हैं उन्हें एक तरीके से उनकी जवाबदेहिता सुनिश्चित करने की ज़रूरत है, ताकि जो वाकई में वंचित हैं और जो सरकार की लोक कल्याणकारी अवधारणा है तो वो तभी फलीभूत होगा, सफलीभूत होगा जब वाकई में तृणमूल स्तर तक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। तो उसमें अभी और प्रयास करने होंगे। तो इस तरीके से आप एक निष्कर्ष दे सकते हैं। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। इसके बारे में तो मैंने पीछे बताया है, तो आप लोग जिसके लिए भी जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। यहाँ क्या होगा कि डेली आप प्रश्न दिया जाएगा और देखिए प्रक्रिया सेम होती है, चाहे वो हमारा आपकी बार मेंस पार बैच हो चाहे 16 से शिखर बैच। बस फ़र्क ये होता है कि गति का, जैसे जो आपकी बार मेंस पार बैच है ये टारगेटेड बैच होता है, मुख्य परीक्षा के पहले इसे ख़त्म करना होता है, तो इसकी गति फास्ट होती है। मतलब यहाँ 4 क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं, फिर 6, 8, 10, मतलब एक दिन में हम 10-10 क्वेश्चन तक भी करवाते हैं। और जो हमारा दूसरा है ये 16 से शिखर बैच, ये चूँकि यहाँ आप हमारे साथ वर्ष भर जुड़े रहते हैं तो ऐसे में हम धीरे धीरे करवाते हैं और प्रत्येक टॉपिक को कवर करवाते हैं। यहाँ क्या होता है कि आपको प्रश्न दिया जाएगा, कुछ इस तरीके से लिख के दिखाएंगे, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पूरा कमेंट किया गया है। जो भी आपकी कॉपी में कमी रहेगी, 1 नंबर भी आपका कटेगा या आधा नंबर भी, तो क्यों कटा है वो तो हम बताएंगे ही। और फिर आपको हम यही नहीं रोकेंगे, इसी तरीके से जो आपने उत्तर लिखा उसका हम मॉडल आंसर भी देते हैं और ये प्रत्येक प्रश्न पत्र के प्रत्येक टॉपिक से होगा। मतलब आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं जिसको हम कवर ना कराएं और कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिस पे हमारा मॉडल आंसर आपको ना रहे। तो ऐसे में अगर आप हमारे मॉडल आंसर को भी फॉलो करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन स्थिति में आप रहेंगे। तो अधिक जानकारी के लिए आप जो है 7303307507 पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ क्या है कि हमारे कुछ चैनल भी हैं। एक तो हमारा समृद्धि IAS ऑफिशियल है टेलीग्राम का @ इससे इसलिए जुड़िए क्योंकि ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है और संस्थान जो भी कुछ लेकर के आता है यहाँ वो एक समय के बाद डाल देता है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, आपको इसकी PDF चाहिए तो 4-6 दिन के बाद संस्थान के लोग यहाँ PDF दे देंगे। और भी कोई अपनी जानकारी शेयर करनी होती तो यही सबसे सहज प्लेटफॉर्म है। दूसरा हमारे 2 चैनल हैं, एक तो समृद्धि IAS का जिससे अभी हम आप रूबरू हैं और दूसरा हमारा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों ही यूट्यूब के चैनल हैं और आपकी तैयारी के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें। और सबसे अंत में वही कि यदि आप हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।